नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न शिक्षा जीएस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए आज ज्योग्राफी की क्लास 2 कराने जा रहा हूं, जो आपकी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। और आज का हमारा टॉपिक है भारत की समुद्री सीमाएं, खाड़ियां और चैनल। इनसे संबंधित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए आप क्लास को शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारी क्लास है भारत की समुद्री सीमाएं, खाड़ियां और चैनल से संबंधित तथ्य। तो भारत हिंद महासागर में सबसे लंबी तटरेखा वाला देश है। दुनिया में सभी देशों को समुद्रों में अधिकार देने के लिए अर्थात उनकी समुद्री सीमा निर्धारित करने के लिए 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे UNCLOS अनकोलस कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी कहते हैं। अनक्लोज के आधार पर भारत की समुद्री सीमा 3 प्रकार की है। नंबर 1 प्रादेशिक समुद्री सीमा, नंबर 2 अविच्छिन्न मंडल समुद्री सीमा, नंबर 3 अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब जानते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा। इसके आधार रेखा से समुद्र में 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक सीमा है। समुद्र में प्रादेशिक समुद्री सीमा तक भारत का संपूर्ण अधिकार है। यहाँ तक हमारा संपूर्ण अधिकार रहता है 12 नॉटिकल मील तक। अगली है अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। आधार रेखा से समुद्र में 24 समुद्री मील तक अविच्छिन्न मंडल सीमा रहती है, निर्धारित की जाती है। अविच्छिन्न मंडल में भारत को 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं: साफ सफाई का अधिकार, सीमा शुल्क वसूली का अधिकार और वित्तीय अधिकार। अगली है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को 3 तरह के अधिकार प्राप्त हैं, यानी 200 समुद्री मील तक भारत नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, यानी 200 समुद्री मील तक समुद्र में नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं। और दूसरा है वैज्ञानिक परीक्षण करने का अधिकार, और हम कोई भी वैज्ञानिक परीक्षण कर सकते हैं। अगला है आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक अर्थात अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का संपूर्ण अधिकार है। उदाहरण के लिए मुंबई हाई, जो भारत का सबसे बड़ा तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र है, यह मुंबई के पास यानी अरब सागर में छिछले समुद्र में अनन्य आर्थिक क्षेत्र में ही स्थित है। यहाँ से देश का 65% तेल उत्पादन किया जाता है। जो संसाधन निकलते हैं समुद्र में, उन्हें हम आधार रेखा से 200 समुद्र मील तक हम अपने प्रयोग में ला सकते हैं। अगला है 200 नॉटिकल समुद्री मील के बाद समुद्र में उच्च सागर का विस्तार है, जहाँ सभी राष्ट्रों के समान अधिकार होते हैं। 200 समुद्री मील यानी 200 नॉटिकल समुद्री मील के बाद सभी राष्ट्रों के समान अधिकार हैं। और 1 नॉटिकल मील बराबर 1.8 मील होते हैं। 1.8 मील कितने 1.8 कितने 1 नॉटिकल मील बराबर, या 1 नॉटिकल बराबर या समुद्री मील बराबर। भारत के समुद्र और खाड़ियाँ वे एंड गल्फ 3 तरफ से भूमि से घिरे समुद्री क्षेत्र को खाड़ी कहते हैं। यानी 3 तरफ से भूमि से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? खाड़ी। जैसे बंगाल की खाड़ी है। बड़ी खाड़ियों को अंग्रेजी में बे कहते हैं, जिसे बे ऑफ बंगाल। सकरी छोटी खाड़ियों को अंग्रेजी में गल्फ कहते हैं। ध्यान रखना बे और गल्फ में अंतर। जैसे गल्फ ऑफ खंबात। भारत की प्रमुख खाड़ियाँ इस प्रकार है, जैसे कच्छ की खाड़ी है, यह गुजरात के कच्छ जिले के पास है। एक दलदली क्या है? क्षेत्र, जिसमें सर क्रीक के दलदली क्षेत्र पर अधिकार को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या है? विवाद है। अगली है खंबात की खाड़ी। गुजरात के दक्षिण में नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने पर स्थित है।
खंबात की खाड़ी। अगली है मन्नार की खाड़ी। ये भारत और श्रीलंका के मध्य तमिलनाडु के दक्षिण में और राम सेतु के पश्चिम में स्थित है। ये कौन? मन्नार की खाड़ी। और अगला है पाक की खाड़ी। यह भारत और श्रीलंका के मध्य राम सेतु के पूरब में स्थित है। ये बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है, ध्यान रखना। पाक की खाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, भारत और श्रीलंका के मध्य राम सेतु के पूरब में स्थित है ये। और ये क्या है? बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। अगली है बंगाल की खाड़ी, वे ऑफ बंगाल। ये भारत के पूर्वी तट पर एक बड़ी खाड़ी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसी खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर इंडोनेशिया द्वीप समूह है, जिसे पूर्वी द्वीप समूह भी कहते हैं। इंडोनेशिया द्वीप समूह को पूर्वी द्वीप समूह भी कहते हैं। यानी चैनल क्या होता है? चैनल दो द्वीपों के बीच में जो सकरा समुद्री क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम चैनल कहते हैं, ठीक है। यानी दो द्वीपों के बीच जो सकरा समुद्री क्षेत्र होता है उसे ही चैनल कहते हैं। यानी कि 3 चैनल है ये, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल 8 डिग्री अक्षांश पर है। ये उसी अक्षांश पर है और उसी को वही नाम दे दिया गया है, इसलिए 8 डिग्री चैनल कहते हैं। यह मिनिकॉय द्वीप को मालदीव के बीच है। ये मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच कौन सा? 8 डिग्री चैनल पूछ लेता है एग्जाम में ये। और 9 डिग्री चैनल, यह 9 डिग्री अक्षांश रेखा पर है, मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में है। और 10 डिग्री चैनल अति महत्वपूर्ण है। ये अति महत्वपूर्ण है। 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है। यह लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीपों के बीच में स्थित है। और कोको चैनल या म्यांमार को कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच स्थित है। ये ध्यान रखना, कोको चैनल म्यांमार के कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान द्वीपों के मध्य में स्थित है। यहाँ से अक्सर एसएससी या अन्य यूपीएससी की परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट पूछ लेगा 10 डिग्री चैनल किस किस के मध्य है, तो आपको बताना लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीपों के बीच है। ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न संबंधी तथ्य, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें।